ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के सदर एडवोकेट फ़िरोज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज कल एक मामला सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है। इफ्तार पार्टी की बायकॉट की बात कही गई है जमीयत उलमा हिंद की तरफ से, इमारत शरिया की तरफ से और भी नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान कि उनकी इफ्तार पार्टी हो, ईद मिलन पार्टी हो या दीगर तकरीब हो, उसका बायकॉट होना चाहिए और आज इफ्तार पार्टी का बायकॉट भी कर दिया गया है। देखिए, मेरा मानना एक तो ये है कि ये एक जो है इस तरह के मुद्दे, इफ्तार पार्टी को बायकॉट करना या किसी ऐसे पार्टी को बायकॉट करना, ये मेरे हिसाब से, मतलब मेरा पर्सनल व्यू है कि इसका ये मुनासिब नहीं है। क्योंकि इफ्तार पार्टी अगर है तो उसमें सभी लोग, अगर आप भी इफ्तार पार्टी दें और कोई बायकॉट करे, आप पॉलिटिकल लड़ाई है, आप उसको, उसका समाधान ढूंढिए, आप उससे मिलिए और आखिरी तक कोशिश कीजिए। अभी बिल पास नहीं हुआ है, आप आखिरी तक कोशिश कीजिए, दबाव बनाइए, उनके साथ मिलिए, बैठिए, बात कीजिए। लेकिन अगर अगर आप देख रहे हैं तो मुझे तो कभी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये लोग जानबूझ कर करके उनको, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बीजेपी के पाले में बिल्कुल कहते हैं कि आप उनके साथ मिलके जो करना है करो, हम तुम्हें बाइकआउट कर रहे हैं। मेरा मानना है कि आखिरी तक नीतीश जी से, नायडू से, पासवान से आखिरी दम तक बात करनी चाहिए, उनको दबाव बनाना चाहिए, उनको कोशिश करना चाहिए कि क्या नाम है, वो इस बिल को पास ना होने दें, साथ दें और उसके बाद आप कोई डिसीजन लीजिए। किसी अभी ये तो बिल्कुल एक तरह से कह सकते हैं ना कि एंटिसिपेशन में आप कर रहे हैं एक तरह से, कि ऐसा नीतीश कर रहा है, करेगा। तो मेरा मानना है कि सोचना चाहिए। और प्लस कोई एक ऑर्गेनाइजेशन के बाइकआउट करने से हिंदुस्तान में मुसलमान सभी तरफ नहीं चले जाते हैं। आप मुसलमानों को डिवाइड कर रहे हैं। आप सबको पहले कॉन्फिडेंस में लीजिए, सारे लोगों को कॉन्फिडेंस में लीजिए। आज बीजेपी वाले या हमारे प्राइम मिनिस्टर पासमानदा की बात करते हैं कि पासमानदा मुसलमानों को फ़ायदा होगा। आप किसी पासमानदा को भी कॉन्फिडेंस में नहीं लेते। आप सबको कॉन्फिडेंस में लीजिए, सबको साथ लेके बात कीजिए, तब एक बात होगी। मेरा मानना है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि साहब, बाइकआउट ऑफ दीज लीडर्स आर नॉट प्रॉपर। इनके साथ बात करते रहने चाहिए, इनके साथ हमेशा से ही करना चाहिए, इनसे काम लेना चाहिए। और गवर्नमेंट में कौन आदमी, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी किसकी क्या है, वो एक अलग बात है। एक बात ज़रूर है कि मुद्दा जो है वो वक्फ बिल का, वो बिल्कुल बहुत सीरियस है। हम लोग सब मिल कर के, क्या पासमानदा, क्या बैकवर्ड, क्या फॉरवर्ड, इसमें सभी मुसलमान एक हैं और हम लोग सब उसका विरोध करेंगे, खुल करके विरोध करेंगे, आखिरी लड़ाई लड़ेंगे। और जहाँ तक हो सकेगा तो पॉलिटिकली, लीगली और कोर्ट ऑफ लॉ में भी जहाँ होगा, हम लोग उस मजबूती के साथ लड़ेंगे। और इंशाल्लाह अल्टीमेटली, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमें उस वो राइट को देता है, अल्टीमेट मुझे पूरी यकीन है कि हम अल्टीमेटली हम लोग सक्सीड करेंगे। और हमारा जो है ये परेशान, देखिए, शैतान परेशान करता है, जान नहीं मारता है। ये परेशान जितना भी कर ले, लेकिन जो हमें फंडामेंटल राइट बाबा साहब अम्बेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, उसको, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं कि कोई भी सरकार, इवन पार्लियामेंट में मेजॉरिटी में, थंपिंग मेजॉरिटी में, 2/3 मेजॉरिटी में भी आएगी, तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं डैमेज कर सकता, नहीं छेड़ सकता है। उससे पहले जमीयत उलमा हिंद की जो बात कर रहे थे, उन्होंने जो कहा है कि मुसलमानों के खिलाफ पूरे देश में, पूरे मुल्क में माहौल बनाया जा रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। वक्फ बिल भी उसमें शामिल किया है कि वक्फ बिल की वो मुखालफत कर रहे हैं, इसलिए हम ऐसा करें। क्या आप भी मानते हैं कि मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ माहौल है? नहीं, इस बात पे तो बिल्कुल जमात उलमा हिंद जो बिल्कुल सही है कि ये सारे प्रोग्राम जितने बनाए जा रहे हैं सरकार के स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम जो हैं, दैट इज़ गाइडेड बाय आरएसएस। और वो सारे प्रोग्राम जो है वो मुसलमानों को, माइनॉरिटीज़ को, देखिए आज ये मैं तो कहता हूँ माइनॉरिटीज़ को और वीकर सेक्शन को। सरकार कहती है कि हम मुसलमानों को मजबूत बनाना चाहते हैं, बाख्तियार बनाना चाहते हैं। वक्फ बिल की बात कर लें तो जेपीसी के चेयरमैन जो हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि इससे मुसलमानों को फ़ायदा होने वाला है, ख़ास तौर पे पसमानदा मुसलमानों का, जिनका आपने जिक्र किया, उनको फ़ायदा देखिए, होगा। हिंदुस्तान में पासमानदा मुसलमान में सबसे बड़ी आबादी, 60% मुसलमानों में वो अंसारियों की है। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का मैं सदर हूँ, नेशनल प्रेसिडेंट हूँ आज भी। मैं कहता हूँ कि ये जो सदा सरकार कहती है वो बिल्कुल सरासर गलत कहती है। हम लोगों ने, जब यूपी सरकार थी तो हम लोगों ने प्रेशर बनाया था और गवर्नमेंट ने एक रंगनाथ मिश्रा कमीशन का गठन किया। उस रंगनाथ मिश्रा कमीशन का गठन में हम लोग साथ रहे और हम लोगों ने गठन कराया, क्या नाम है, जंतर मंतर पर धरना दे करके मैं उसमें
3-4 बार पेश हुआ रंगनाथ मिश्रा कमीशन के सामने में, मेमोरेंडम दिया, हमारी बातों को बल्कि अपने रिपोर्ट में उन्होंने रिफ्लेक्ट भी किया है। तो उन्होंने कहा कि साहब ये जो रिजर्वेशन पॉलिसी है गवर्नमेंट की, इसमें इसको रिलीजियस न्यूट्रल बना दिया जाए धर्म के नाम पे। हमने कहा भाई धोबी हमारा बेचारा धोबी कपड़ा धोता है, आप उसको क्या नाम है ओबीसी में डाल देते हैं। धोबी हिंदू है तो उसको शेड्यूल कास्ट में आप उसका एक अलग उसका रिजर्वेशन वो लड़ भी सकता है, असेंबली भी, पार्लियामेंट भी, पार्षद भी, प्लस वो नौकरी में भी, हर जगह। तो आप हमारे मुसलमान धोबी को क्यों डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो? तो वही रंगनाथ मिश्रा ने कहा कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन एंड ऑल रिजर्वेशन शुड बी मेड रिलीजियस न्यूट्रल, धर्म से इसको अलग कर दिया जाए। तो जब वो उन्होंने दिया तो मैं अगर ये सरकार कहती है कि पासमानदा मुसलमानों के लिए अगर ये फ़ायदे के लिए कर रही है, तो मैं एक ही बात कहता हूँ कि ये एक रंगनाथ मिश्रा कमीशन का रिकमेंडेशन को लागू कर दें, इनकी सच्चाई सामने आ जाएगी। इन्होंने उस रिकमेंडेशन को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, इनके लोगों ने चैलेंज किया, सरकार ने उसके विरोध में रिकमेंडेशन हम लोग नहीं मानते हैं, उन्होंने जवाब फाइल किया। सरकार उसको कंटेस्ट कर रही है कि इसको रंगनाथ मिश्रा कमीशन को नहीं मान सकते। मैं कोर्ट में जो अपीयर हुआ था मैं भी था, कोर्ट ने कहा कि ये कमीशन का रिपोर्ट है, आपके एक सेक्रेटरी ने जवाब पे साइन कर दिया तो हम लोग नहीं मानने वाले, हम रिपोर्ट को देखेंगे। तो इन्होंने देखा कि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट कमीशन की रिपोर्ट देखेगी, तो उसको अंडू करने के लिए, उस रिपोर्ट को ख़त्म करने के लिए इन्होंने केजी बालाकृष्णन कमीशन का एक गठन कर दिया है, और केजी बालाकृष्णन के थ्रू वही चीज़ों को फिर इन्वेस्टिगेट कर करके उससे रिपोर्ट चाहते हैं दिलाना। मैं तो कहता हूँ कि आप बैकवर्ड के बहुत हितैषी है, तो आप रंगनाथ मिश्रा का आप केजी बालाकृष्णन कमीशन को विड्रॉ कर लो और रंगनाथ मिश्रा कमीशन को क्या नाम है अप्रूव कर दो, और उसको रिकमेंडेशन मान लो। सुप्रीम कोर्ट में जो विरोध कर रहे हैं उसको आप हटा लो, ये बैकवर्ड का हो जाएगा। बीजेपी तो जो पसमानदा मुस्लिम है उनको कहीं मिनिस्टर बना रही है, कहीं पे एमएलसी बना रही है, उनको पार्टी में भी जो पद दिए जा रहे हैं, ओहदे दिए जा रहे हैं। बताइए तो ना, जी, कहाँ पे दानिश आज़ाद अरे अंसारी एक आप आज आप बोल रहे हैं मुख्तार अंसारी बैकवर्ड थे क्या? शहनवाज बैकवर्ड थे क्या? अरे भाई आप आज मुख्तार अब्बास नकवी की बात नकवी जो है, मुख्तार नकवी थे, शहनवाज थे, और बड़े-बड़े लोग भी थे। तो क्या वो लोग क्या थे? कौन थे? मौसना की दो तो यानी आपको जो बीजेपी दावा कर रही है पसमानदा बिल्कुल गलत मुसलमानों है। के वो केवल मुसलमानों को डिवाइड करने की बात कर रही है। पासमानदा मुसलमानों से कोई उनको नहीं, मुसलमानों से कोई उनको दिलचस्पी नहीं है। वो डिवाइड करना चाह रही है। दानिश की हिम्मत नहीं है कि वो क्या नाम है एक जो है शब्द भी कह सके मुसलमान, वक्त पे ही कह दें जरा वो। ये तो मुसलमानों को डिवाइड करने का एक पॉलिसी है। अभी 2 दिन पहले ही दानिश आज़ाद अंसारी ने कहा है कि जो मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम जो चल रही थी उसको जारी रखना चाहिए। तो उन्होंने एक बड़ी बात कही है। देखिए मैं मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मदरसा जो बंद करने की जो साजिश है और मदरसा को जो है डिस्टॉर्ट करने का जो साजिश है वो एक अलग है। मॉडर्नाइजेशन के लिए आप दीजिए ना भाई, फंड देते क्यों नहीं आप मदरसा को ऑर्गेनाइज कर लीजिए और दीजिए उनको। लेकिन वो बात नहीं है ये बिल्कुल। और दानिश वही बोलेंगे जो सरकार बोलेगी उनकी। और ये मैं नहीं कहता, और मैं साफ कहता हूँ कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी डिवाइड एंड रूल, मुसलमानों में बैकवर्ड फॉरवर्ड का काम जो कर रहे हैं ये गलत है। हम लोग मुसलमानों के मुद्दे पे सब एक हैं, चाहे वो पासमानदा हो नॉन पासमानदा हो, हम लोग सब एक हैं उसमें। आखिरी सवाल, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, इन सब से क्या अपील करेंगे, क्या मुतालबा करेंगे? हम लोग अपील करेंगे कि साहब आप जो फंडामेंटल राइट से हट करके जो ये लोग कर रहे हैं, जो इस तरह का वक्फ बिल ला रहे हैं, या इस तरह का जो बहुत सारे जो डिलिमिटेशन का मसला है उस पर वो देखें और हम लोग उस पर सपोर्ट करें, काम करें, और इंशाल्लाह हम लोग उस पर एक होकर के मिल करके लड़ेंगे और काम करेंगे। इस सिलसिले में आपकी मजलिस मुशावरत के और मोमिन कॉन्फ्रेंस के भी सदर आप हैं, क्या बातचीत करने की करेंगे कोशिश और हम हुई है? लिखेंगे उनसे लिखेंगे, इस बार इंशाल्लाह मुलाकात भी करेंगे। जी, शुक्रिया। तो एडवोकेट फ़िरोज़ साहब का कहना है कि जो भी साजिशें की जा रही है एक तरह से मुसलमानों को बाँटने के लिए और डिवाइड करने की कोशिश हो रही है। मैं निसार अहमद खान, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी ज़रूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।